कुछ समय बाद जियांग यान के सामने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, जियांग यान, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जियांग यान ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनते ही लड़की खुश हो गई और बोली, सच में? तो इसका मतलब हम फिर से पहले की तरह साथ रह सकते हैं ना? लेकिन जियांग यान ने तुरंत जवाब दिया, तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ किया है क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना प्यार बचा है और न ही नफरत। तुम मेरे लिए अब एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं हो। हमारे बीच अब कभी कोई रिश्ता नहीं होगा। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, जियांग यान, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमने पूरे 2 साल साथ बिताए हैं। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 2 साल तुम्हें दिए हैं। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। जियांग यान ने सिर्फ एक शब्द कहा, निकल जाओ। इसके बाद वह बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। उसी समय एक व्यक्ति उसके सामने आया और बोला, जियांग यान, मैंने शुरू से ही तुम्हारी क्षमता पहचान ली थी। तुम सच में सबसे अलग हो। अब तुम पूरी तरह वुडाओ यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के योग्य हो। वह आगे बोला, एक बात हमेशा याद रखना, इंसानी समाज के अपने नियम होते हैं। अगर तुम अंधेरे में किसी की हत्या करने की कोशिश करोगे तो पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर करना। जियांग यान ने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए, मैं सावधान रहूंगा। इसके बाद उसने तय किया कि अब उसे अपनी ताकत और बढ़ानी है, इसलिए वह सीधे तियानमिंग मार्शल आर्ट्स हॉल पहुंच गया। अंदर जाते ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुस्कुराकर बोली, छोटे भाई, आपको प्रैक्टिस रूम चाहिए या कॉमन रूम? जियांग यान ने कहा, कॉमन रूम। लड़की मुस्कुराकर बोली, तुम तो बहुत हैंडसम हो। अगर मुझे एक बार गले लगा लो तो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दे दूंगी।